ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड से, और इसका दूसरा अध्याय, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में वर्णन है, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। सो कल हम लोग चर्चा किए थे नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु के पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट होते हैं एक चक्र ग्राम में, अ, एक चक्र ग्राम राढ़ देश में। उसके बाद फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र और सची माता के यहाँ प्रवेश करते हैं। जगन्नाथ मिश्रा के मन में प्रवेश करते हैं शुद्ध मन, फिर सची माता के मन में प्रवेश करते हैं, फिर उनके गर्भ में जाते हैं। और जब गर्भ में जाते हैं तब एक बहुत ही अद्भुत अद्भुत घटना होती है। हाँ, तो क्या है हम लोग सुनते हैं। तो महातेजो मूर्ति मंता हैला दुई जने, तथापि यह लखित न पारे अन्य जन। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हो गए के शरीर में, जगन्नाथ मिश्र और सची माता के शरीर में प्रवेश करते आते हैं सची माता के घर में, तो महातेजो मूर्ति मंता, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ मैनिफेस्टेड ब्रिलियंट स्पिरिचुअल इफल्जेंस which common people could not perceive. उसके बाद अवतीर्ण आई बेना, यहाँ से हम लोग जो चालू करना है। अवतीर्ण आई बेना ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिवा आदि स्तुति कर न असिया। अति महावेद गोप्य ए सकल कथा, इहाते संदेह किछु नाहि क सर्वथा। So all these topics are unknown through the Vedas. Of this there is no doubt. इसमें कोई संशय नहीं है कि ये जो वर्णन किया जा रहा है ये वैदिक शास्त्रों को भी अननोन है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का गुप्त इनका अवतार है ना, हिडन इनकारनेशन है। तो वैदिक शास्त्र में भी वर्णन इतना डिटेल में नहीं मिलेगा। उपनिषद में ये वर्णन जरूर है, कई शास्त्रों में ये वर्णन जरूर है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप कैसे आते हैं, क्या क्या होता है, ये पूरा डिटेल में वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन वैष्णवों की कृपा से हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो अवतीर्ण हाई बेना ईश्वर जानिया, ब्रह्मा शिवा आदि जितने भी महान देवतागण में, तो ये जान गए, उनको आभास हो गया कि भगवान अभी अवतरित होने वाले हैं। तो वो प्रकट होकर के आते हैं प्रार्थना करने के लिए। सो श्रीमद् भागवतम में करभाजन मुनि, जो कि वन ऑफ द नौ नाइन योगेंद्र हैं, निमि महाराज को इस प्रकार से नरेट करते हैं। तो माय डियर लॉर्ड, यू आर महापुरुष, वंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका वर्णन भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33-34 नंबर श्लोक में इस प्रकार से हुआ है कि यहाँ तक कि महान महान देवतागण ब्रह्मा और शिवा भी उनका आश्रय प्राप्त करते हैं। तो महापुरुष करके एड्रेस किया गया है। महाप्रभु वह, महाप्रभु को महापुरुष करके भागवत एड्रेस किया गया। ये श्लोक है। ध्येयं सदा परिभवगणम अभीष्टदोहम, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं,
भृत्यार्ति हम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भवाब्धि भवसागर, पोतम मतलब नाम, जिनके प्रणत पाल हैं, सरेंडर डिवोटीज के जो मेंटेनर हैं। भृत्यार्थी, हम अपने दासों के कष्ट को नष्ट करते हैं। वो भगवान, ऐसे भगवान महापुरुष के चरण कमलों का मैं वंदना करता हूँ। महापुरुष यानी महाप्रभु कलयुग में इस प्रकार से आते हैं। और त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम् माया मृगं दयितेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। दुस्तुजा दुस्सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, ये राज्य लक्ष्मी को जो जो त्याग कर पाना बहुत मुश्किल है देवताओं के लिए भी, उसको त्याग करके धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाद अरण्यम, संन्यास लेकर के अरण्य मतलब जंगल की तरफ जाते हैं प्रचार के उद्देश्य से। माया मृगम, माया रूपी जानवर के पीछे भागने वाले, यानी भौतिक संसार के भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा से भागने वाले जो जीवात्मा है, उनके पीछे पीछे जा करके उनको प्रचार करने के लिए जो महापुरुष गए, अ, उनके चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। तो ये भागवतम में 5,000 साल पहले इस प्रकार से प्रेडिक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में किया जा रहा है। करभाजन मुनि ये निमि महाराज को ये बताते हैं। भक्ति करी ब्रह्मादि दे वेर सुन स्तुति जय गोप्य श्रवण है कृष्ण रति मति। जय जय महाप्रभु जनक सबार जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। Now please hear with devotion the prayers offered by the demigods headed by Brahma। तो वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं कि प्लीज हियर विद डिवोशन, पूरे भक्ति के साथ, भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुना स्तुति। ब्रह्मा इत्यादि देवतागण जो आए सची माता के घर के पास, सची माता के गर्भ में सच्चे भगवान निमाई विश्वम्भर हैं, उनका स्तुति करने के लिए ब्रह्मा इत्यादि जब देवतागण आते हैं, वो क्या स्तुति करते हैं, इसको बड़े आप भक्ति भाव के साथ सुनिए। जो इससे क्या होगा, ये गोप्य श्रवण है कृष्ण रतिमति। बाय हियरिंग दीज प्रेयर्स वंस माइंड बिकम्स अटैच्ड टू कृष्ण। तो कृष्ण के प्रति अगर कोई रतिमति विकसित करना चाहता है, आसक्ति को विकसित करना चाहता है, तो विथ फुल डिवोशन वन शुड हियर द प्रेयर्स ऑफर्ड बाय दीज डेमिगॉड्स इंक्लूड हेडेड बाय ब्रह्मा। ब्रह्मा शिव के द्वारा और अन्य देवतागण जो प्रार्थना अर्पण की है, उसको बड़े भक्ति भाव से ध्यान से सुनते जाइए, कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी। If one hears the most confidential prayers offered to Sri Gaur Sundar by the demigods headed by Lord Brahma, one's attachment for Krishna will certainly increase। कृष्ण के प्रति आसक्ति निश्चित रूप में विकसित हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो व्यक्ति ध्यान से ब्रह्मा शिवा के द्वारा जो स्तुति किया जा रहा है भगवान गौर सुंदर को, उसको सुनता है, तो ये स्तुति यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु जनक सबार जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। सो महाप्रभु की जय हो, जो जनक सबार सभी जीवात्माओं के जनक हैं यानी पिता हैं। और जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, संकीर्तन आंदोलन को प्रचार प्रसार करने के लिए जिनका अवतरण हुआ है, उनकी जय हो। The word Mahaprabhu refers to he who is directly Krishna Chandra and therefore the cause of all causes. He appeared along with associates in order to deliver the conditioned souls and perform Sankirtan with them। तो यहाँ पे देवतागण बोल रहे हैं, महाप्रभु एड्रेस कर रहे हैं। महाप्रभु का मतलब जो डायरेक्टली भगवान कृष्ण है। प्रभु का मतलब होता है विष्णु तत्व ईश्वर, उनको प्रभु बोलते हैं। और महाप्रभु मतलब जो सारे प्रभुओं के भी प्रभु हैं, वो है कृष्ण। कृष्ण ही सारे प्रभु यानी ईश्वर यानी विष्णु तत्व के स्रोत हैं। नित्यानंद प्रभु को प्रभु बोलते हैं, द्वैताचार्य को भी प्रभु बोलते हैं।
लेकिन ये दोनों प्रभुओं के प्रभु कौन है? महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। जय जय वेद धर्मा साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दामन महाकाल। So all glories to the protector of Vedic principles. जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल। वेद और धर्म, साधुओं और ब्राह्मणों के पालक, उनकी जय हो। जय जय अभक्त दमन महाकाल, और अभक्त लोगों का दमन नष्ट करने वाले ऐसे काल, महाकाल की जय हो। सो श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री में टीका करते हुए मध्वाचार्य इस प्रकार से इस श्रुति से इस श्लोक को कोट करते हैं। He is the Lord, the maintainer, controller, and protector of all universes. He is the Lord, he is Lord Vishnu. So after Krishna completed his pastimes in this world, the Vedic religious principles, saintly persons, and Brahmanas were bereft of shelter and fell down. Sri Gaur Sundar destroyed the non-Vedic philosophies of Buddhism, Jainism, and logicians' path of argument, and thus protected the prestige of Vedic religious principles and saintly persons and Brahmanas. Sri Gaur Sundar is like the personification of death, Yamraj for the non-devotees, such as persons with material desires, fruity workers, and speculators. तो भगवान गौर सुंदर जब प्रकट हुए तो जितने भी एथिस्टिक प्रकार की डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफी का पालन करने वाले लोग, नास्तिक लोग हुए, उन सबको जो है नष्ट किए थ्रू सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत के द्वारा। इसलिए यहाँ पे बोला है, और इस प्रकार से वेद धर्म साधु और विप्र का पालन किए और अभक्त का दमन प्रकार किए। जय जय सर्व सत्या माया कलेवर, जय जय इच्छमय महामहेश्वर। जे तुमी अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुमी श्री सचिगर्भे करिल प्रकाश। So, Jai Jai Sarva Satyamaya Kalevar. All glories to the Supreme Lord who possesses a pure spiritual body. जब पूर्ण रूप से शुद्ध आध्यात्मिक शरीर अ, धारण करने वाले भगवान की जय हो। All glories to the fully independent Supreme Personality of God. जय जय इच्छामय महामहेश्वर, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और महा ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर, उनकी जय हो। ये देवतागण प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मा, शिवा इत्यादि जितने भी महान देवतागण हैं प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। इसको जो ध्यान से सुनेगा कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित कर लेगा। भगवान कृष्ण का प्रार्थना है, जे तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, यू आर द शेल्टर ऑफ इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस। अनंत कोटि ब्रह्मांड के आप आश्रय हैं। से तुम्हें श्री सची गर्भे करिल प्रकाश, yet you have entered the womb of मदर सची देवी। हाँ, तो ये अगर कोई ये ध्यान से सुन के समझ गया, समझ तो नहीं सकते कैसे होता है, लेकिन अगर इसको गहराई से प्रयास करे कोई समझने का, तो ही विल बी वंडर स्ट्रक। पूरी तरह से कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से वो वंडर स्ट्रक हो जाएगा, आश्चर्यचकित हो जाएगा, और एक गहरी आसक्ति विकसित कर सकता है। सो पावरफुल। ये भागवत में भी दिया हुआ है। हाँ, भागवत में गुणगान में ये वर्णन है। ये एक्चुअली कृष्ण का गुणगान जो भागवत में जो हुआ है वही सेम चीज यहाँ पे वृंदावन ठाकुर लिख रहे हैं, कोई अंतर नहीं। तो भगवान, वो भगवान जिनके अंदर पूरा सृष्टि है, जो सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड के आश्रय हैं, शेल्टर हैं, उन्होंने सच्ची माता के गर्भ में शेल्टर ले रखा है। दिस इज वंडरफुल। तुम्हारा ये इच्छा के बूझीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हारा लीला मार। सकल संसार जार इच्छाय संहारे, से की कंसा रावण
हिते वाक्य नारे। तुम्हारे ये इच्छा के बुझिते तार पात्र, हु कैन अंडरस्टैंड योर सुप्रीम विल। आपकी इच्छा को कौन समझ सकता है, किसके पास ये शक्ति है। क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनिहिलेशन आर सिंपली पार्ट ऑफ योर पास्ट टाइम्स। ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय जो है, ये लीला करते 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 भगवान, इन ए स्पोर्टिंग स्पिरिट ही डज ऑल दिस थिंग। जैसे बच्चा होता है, खेल खेल में करता है। इस संसार में कोई भी, कितना भी, यहाँ ब्रह्मा जैसे महान देवता भी होंगे, तो भी पूरी सृष्टि को संभालने का प्रयास करते हैं, सृष्टि करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो पूरा हेडेक देना पड़ता है। उनको हेडेक होता है, बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, सीरियस होकर करना पड़ता है। हाँ। और इस संसार में भी कोई छोटा सा कोई बिजनेस चालू करेगा, छोटा से छोटा भी, हाँ, एक ठेला भी अगर लगाना है तो उसको कितना हेडेक लेना पड़ता है क्या वो ठेला लगाने वाले आए नहीं अभी। ठीक है, उनको पूछ सकता है कोई, कितना हेडेक लेना पड़ता है। लेकिन भगवान ये पूरी अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, पालन पोषण करते हैं और समय आने पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विदाउट एनी एंग्जाइटी। हाँ, ही डज इट एज ए मैटर ऑफ हिज पास्ट टाइम, लीला के रूप में। सकल संसार यार इच्छाएं संहारे, फॉर वन हु डिस्ट्रॉयज द एंटायर क्रिएशन सिंपली बाय हिज डिजायर, कैन ही नॉट किल रावण और कंस सिंपली बाय गिविंग एन ऑर्डर। से कि कंस रावण वधिते वाक्य नारे। पूरे सृष्टि का जो विनाश ऐसे ही अपनी इच्छा से कर सकते हैं, तो जो बड़े बड़े असुर हुए रावण कंस को, क्या केवल आज्ञा देने मात्र से मरवा नहीं सकते हैं। फिर क्यों आते हैं अवतार लेते हैं, तो इसलिए ये सब वर्णन कर रहे हैं। यानी इसके पीछे उनका कुछ ना कुछ, ही इनकारनेट्स बिकॉज ऑफ हिज ओन स्वीट विल, अपनी खुद की मधुर इच्छा से वो प्रकट होते हैं, दैट्स ऑल, देयर इज नो अदर रीजन। हाँ, इसी चीज को ब्रह्मा, भीष्म पितामह भी समझ गए। फाइनली व्हेन ही वाज लाइंग ऑन द डेथ एरो बेड, तो इस चीज को समझ करके बड़ी सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। ये भागवत का कौन सा है, फर्स्ट कैंटो में आता है। और फिर भी इस प्रकार से कृष्ण को, कृष्ण की जितनी भी लीलाएं चल रही हैं सृष्टि में, उसको कृष्ण के ही स्वीट विल, कृष्णा डज एवरीथिंग आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल इंडिपेंडेंटली, पूर्ण रूप से स्वतंत्र और अपने खुद की मधुर इच्छा से करते हैं। ये समझते हुए विश्व पितामह ऐसे भगवान कृष्ण के चरण कमल में, विदाउट एनी मटेरियल हैंकरिंग, बिना किसी भौतिक तृष्णा को रखे हुए, बिना किसी भौतिक आसक्ति को रखे हुए, अपने चेतना को पूरी तरह से उनके चरण कमलों में लगा लेते हैं और बोलते हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम्, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाहान्। स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम्, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवा प्रवाह। इस प्रकार से बहुत सुंदर भीष्म पितामह ये ट्रांसेंडेंटल दिव्य स्तर पे जाकर के प्रार्थना अर्पण करना चालू करते हैं। हाँ, प्रकृति मुपेयुषि स्वसुखम उपगते, स्वसुखम अपने खुद के स्वीट विल, स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, समटाइम्स कभी कभी, अपने ही द्वारा जो उनके खुद के अंदर सारी प्रकृति है, जिसको स्वलीलया, अपनी लीला से वो करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, तो कभी कभी विहर्तुम, just for the sake of his own enjoyment, or just for the sake of giving enjoyment to his own devotees, he appears। क्वचित विहर्तुम, और प्रकृति मुपेयुषि, इस प्रकृति के अंदर आते हैं, प्रकृति मुपेयुषि यद भवा प्रवाह, वो प्रकृति के अंदर आते हैं, प्रकट होते हैं और एक साधारण मनुष्य के जैसे लीला करते हैं। जो प्रकृति यत भव प्रवाह, जो उनके द्वारा ही प्रवाहित होती है, उनके रोम रोम से भगवान निकालते हैं पूरे ब्रह्मांड को
और इच्छा जब तक रहती करते हैं, जब वाइंड अप करना होता है तो सांस लेके वापस समेट लेते हैं। हाँ, तो दैट इज द ग्लोरी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये प्रार्थना है अर्पण देवतागण लोग कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया है। वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर फुली डिपेंडेंट। हम लोग निर्भर हैं। भगवान सारी लीलाएं इंडिपेंडेंटली अपने मधुर इच्छा से करते हैं, और ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल एंड स्वसुखम। उनके जो भक्त लोग होते हैं वो भी हमेशा ब्लिसफुल रहते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो कल श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है कि आप लोग फास्टिंग करिए शाम को 6 बजे तक। स्पेशली जो हमारे जैसे यंग डिवोटीज हैं, वो लोग फास्टिंग करना चाहिए। और 6 बजे तक, 6 बजे के बाद एकादशी प्रसाद ग्रहण करिए। और जिनके पास सुविधा है, इस्कॉन मंदिर है आसपास, तो इस्कॉन मंदिर में जाइए। महाप्रभु का, गौर निताय का 6 बजे महाअभिषेक होगा। मुंबई भक्तों के लिए आप सुबह से आ जाइए। शोभा यात्रा होगा, भगवान का दर्शन यात्रा, बहुत दर्शन हो, आरती होगा, फिर गौर कथा होगा। और उसके पश्चात फिर दोपहर को ड्रामा है और कथा है, फिर अभिषेक है। और साथ में हम जो भक्त लोग जाना चाहते हैं, तो हम लोग कल 10 बजे साकीनाका भी जा रहे हैं। वहाँ पे 1.5 घंटे का बहुत अच्छा संकीर्तन करने वाले हैं। फिर वापस मंदिर आएंगे, ड्रामा और फिर सब अभिषेक में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर यहाँ से प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। तो ड्रामे का टाइमिंग है 2 o'clock ऑडिटोरियम में। दोपहर को 2 बजे है ड्रामा, उसमें भाग ले सकते हैं।